तिब्बे इस्लामी के चैनल पर हकीम मोहम्मद अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो मौजू है वो है सलामती। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप वसल्लम का फरमान है कि सवाई मौत के हर मर्ज का इलाज है। सलामती की अगर आप केमिकल के तौर पे इसको तफसील देखें तो इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक पूरे जिस्म से जहर निकालता है और ताकत देता है। इसमें ऐसे अज्जा हैं जो कब्ज़ कुशा है, जहरीले मादे निकालने में, और वो भी बदन की गहराइयों में से। सेल स्ट्रक्चर को देखें, वहाँ से उसकी गहराइयों में से ये मवाद को निकाल के लाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज़ होती है, अगर ज़्यादा मकदार में लिया जाए तो ये मरोड़ के साथ पकाने लाती है। लेकिन वो मरोड़ जो होता है वो तजाबियत का होता है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से निकलेगी वहाँ वो तकलीफ़ देगी। ज़्यादा मकदार में निकलता है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्दे, पित्ते की पथरियों और मसाने की पथरियों को निकालने में ये बहुत लाजवाब है। एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरस है, और इसके अंदर ऐसे अज्जा हैं कि जो ज़ख्म भरने में लाजवाब है। खारिश, एलर्जी के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गुर्दे की पथरियाँ, मसाने की पथरियाँ निकाल देते हैं, लेकिन पित्ते की पथरियों को कहते हैं कि ये नहीं निकलती। लेकिन अगर आप सना मक्खी के साथ जैतून का तेल आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो पित्ते की पथरियाँ हर हालत में निकलती हैं। गुर्दे फिल्टर होते हैं, डायलिसिस की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जो मवाद क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह पैदा हो रहे होते हैं गुर्दों में, वो ये निकाल देती है। ये तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये इतनी बड़ी दवाई है कि जिसका हिसाब नहीं है, और दिल के अमराज में ख़ास तौर पे दिल के पट्टों को बहुत ताकत देती है। ये दिल की खून की नालियों से गंदे मवाद को निकालने में इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, मामूली चीज़ है, आम मिलने वाली चीज़ है, लेकिन इसके फ़वाइद बेबहा हैं। अच्छे तबीब इसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो इससे इतने फ़ायदे लेता है कि और किसी चीज़ से नहीं ले सकता। इसकी कलील मिकदार इंतहाई हाज़म है, थोड़ी ज़्यादा जो है वो फिर कब्ज़ को शाये करती है, और उससे ज़्यादा फिर मुसल का काम देती है, यानी जलाब लगा देती है। दोस्तों, ये एक ऐसा तोहफ़ा है कुछ दिल के अमराज वालों के लिए, अंजाइना वालों के लिए इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये ब्लॉकेज को दूर करती है और दिल के पट्टों को ताकत देती है। दोस्तों, इससे बड़ा तोहफ़ा क्या होगा? आम मिलने वाली चीज़ है, इसको जिशांदे की सूरत में पी लें। अगर आप इसके साथ ज़रा सी सौंफ डाल लें तो ये बेहतरीन कब्ज़ कुशा, रिया को खारिज करती है, पेट में मरोड़ पैदा नहीं होने देती। दोस्तों, ये एक ऐसा तोहफ़ा है, ऐसी चीज़ है कि अगर आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दिल की ब्लॉकेज में, कोलेस्ट्रॉल दूर करने में ये बहुत लाजवाब है। इसको अगर अदरक और कलवंजी वगैरह के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो ये बदन के हर मकाम से जहरीले मवाद निकाल देगी। चिकनाई को ये वेट नहीं बढ़ने देती। इस पर साइंसी तहकीक है कि ये वज़न को कम करती है और बहुत तेज़ी से कम करती है। दोस्तों, जो मोटापे के शिकार अफराद हैं वो इसको इस्तेमाल करें। अकेले इस्तेमाल करना हर बंदे के बस का काम नहीं है, इसकी मकदार को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों, जिनको इंस्टेंट पड़ चुके हैं वो भी ये निकाल देती है, क्योंकि इसमें डबल खूबी है। एक तो जहर निकालना और दूसरे दिल के पट्टों को ताकत देना, खून की नालियों को ताकत देना। तो इससे बड़ा क्या तोहफ़ा होगा? बिल्कुल कलील मकदार में बड़ी हाज़म है, बड़ी बेहतरीन है। अगर छोटी इलायची और सौंफ के साथ इस्तेमाल करें, खुशबूदार भी बनेगा और हाजमे में इंतहाई लाजवाब है। छोटे छोटे नुस्खे हैं, इंतहाई शदीद तरीके से ये बदन से जहरों को निकालते हैं। दोस्तों, एलर्जी एक ऐसी चीज़ है, खारिश एक ऐसी चीज़ है नामुराद, दाद वगैरह, फंगस वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, सालों लग जाते हैं लोगों को, लेकिन ये जिस्म से जहरीले मवाद नहीं निकलते। दोस्तों, सना मक्खी एक ऐसी चीज़ है जो फोड़े, फिंसियों, खारिश में इतनी मुफीद है कि जिसका हिसाब नहीं है। दोस्तों, सना मक्खी को अगर दीगर मुसफ़्फ़ी खून दवाइयों के साथ इस्तेमाल करें तो ये इतनी तेज़ी से आपके बदन से जहर को निकालेगी कि कोई चीज़ नहीं निकाल सकती। और बैरूनी तौर पे भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। जैतून के तेल में अगर सना मक्खी को ज़रा सा जला लिया जाए तो ये बैरूनी तौर पे लगाने में इंतहाई लाजवाब है। चेहरे के कील मुहासे, दाग धब्बे इससे आराम से दूर होते हैं। दोस्तों, जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन मुसीबत ये होती है कि इनके मतलब प्रोपेगेंडा बड़ा गलत होता है। अगर किसी को 2-4 मोशन आ गए तो लो, इससे भी नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ, आपको लेने का तरीका नहीं आया। अगर आप सही तरीके से लें
تو یہ پٹھوں کو بہت زیادہ قوت دیتی ہے، جسم کے پٹھوں میں کھچاؤ کو دور کرتی ہے، وہاں سے گندے فضلات کو نکالتی ہے۔ دوستو معمولی سی دوائی اور اتنے اچھے فوائد، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کے فوائد کو دیکھ کے۔ جوڑوں کے درد، شولڈر کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، ہر چیز میں یہ انتہائی لاجواب ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، ادرک لے لیں، سنا مکی لے لیں، میتھی دانہ لے لیں، کلونجی لے لیں، اور چھوٹی الائچی کے ساتھ ذرا 4-5 دانے اناب کے ڈال کے آپ اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کے بدن سے ہر طریقے کا زہر نکال دیں گے۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں، آدھا چمچ کلونجی، میتھی دانہ، ادرک وغیرہ ڈال لیں، 2-4 چھوٹی الائچی، 5-7 اناب اور آدھا چمچ سنا مکی۔ دوستو اس کا رزلٹ دیکھیں، آپ یہ دن میں 2-3 دفعہ استعمال کریں، آپ کے بدن سے، آپ کے جسم پہ ورم، آپ کے جسم میں خارش، آپ کے جسم کی کمزوری، اور شوگر کے لیے تو انتہائی لاجواب ہے۔ دوستو شوگر کے مریضوں کے لیے اگر میتھی دانہ، کلونجی اور سنا مکی، اس کی چائے بنا کے اگر آپ پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جلدی فائدہ ہوگا، لیکن شرط وہی ہے کہ پرہیز۔ دوستو بالوں کے گرنے میں بہت سی دوائیاں ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن سنا مکی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے، ڈینڈرف کو دور کرتی ہے۔ دوستو بالوں کے لیے بیرونی طور پہ بھی اگر دیگر دوائیوں کے ساتھ آپ سنا مکی ملائیں تو آپ کے بالوں کو بہت لمبا، گھنا اور کالے کرتی ہے۔ بالوں کے مسائل سے چھٹکارا پانے میں سنا مکی سے اچھی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جو بال گر رہے ہیں ایک تو کمزوری سے گر رہے ہیں، دوسرا ان کے نیچے جو گلینڈز ہیں وہاں پہ ایسڈ آیا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بال خورا کا مرض بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو گھنے، مضبوط اور لمبے بالوں کے لیے سنا مکی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کلونجی کا تیل لے لیں اور سرسوں کے تیل میں سنا مکی کو ہلکا سا جلا لیں اور اس میں کلونجی کا تیل ڈال کے لگائیں تو یہ بالوں کے سارے امراض کا بہترین اور شاندار حل ہے۔ اتنے لمبے اور گھنے بال ہو جاتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے۔ اور دوستو قبض کے لیے تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سونف، سنا مکی اور چھوٹی الائچی اس کا پاؤڈر بنا لیں، یعنی یہ 1 حصہ سنا مکی، 1 حصہ سونف اور آدھا حصہ چھوٹی الائچی یا چوتھائی حصہ چھوٹی الائچی ڈال کے آپ پاؤڈر بنا لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے ہاضمے کے لیے خوشبودار ہے، ذائقے دار بنے گا، کوئی کڑوا نہیں ہے۔ اور قبض کے لیے تو یہ قبض کی دشمن ہے، قبض کو تو جسم میں رہنے ہی نہیں دیتی۔ دوستو جوڑوں کے دردوں میں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، آپ ذرا استعمال کر کے دیکھیں، ان کے اتنے نتائج ہیں کہ جس کا حساب نہیں۔ طب نبوی کی چیزوں میں وہ کچھ ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خون کی تمام نالیوں سے یہ پڑاغ دور کرتی ہے، وہاں سے گندے فضلات کو کھینچ کے لاتی ہے اور باہر نکالتی ہے، پیشاب پخانے میں سے نکالتی ہے۔ دوستو کلونجی، میتھی دانہ، ادرک اور سنا مکی یہ ایسی چوٹی کی دوائیاں ہیں کہ جو پتھری کے لیے، پتے کی پتھری کے لیے، گردے کی پتھری کے لیے، گردوں میں بلاکج آ جائے، پیشاب کی کمی آ جائے، دوستو ان سے بہترین کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا بہترین کر دیتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ دوستو اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔